गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज इस SCC डिजिटल जोन के अंतर्गत जानते हैं कि मैं बायोलॉजी 9th का पढ़ाता हूँ और उसमें बहुत कुछ पढ़ाई हो चुका है, कुछ थोड़ा बाकी है। उसमें मैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आज अंतर बतलाने जा रहा हूँ। हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में ही पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ा, लेकिन अब हम लोग ये जाने या आप लोग ये पूछ सकते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो सेल का ही कंपोनेंट है, तो इसमें सर अंतर क्या होगा, उसी अंतर को मैं स्पष्ट यहाँ कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं, नाम से पता चल रहा है कि सेल वाल इट मीन्स यह क्या है, किसी भी कोश का अर्थात किसी भी सेल का यह बाहरी भाग है, बाह्यतम भाग है, अर्थात एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल लेयर है, जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं या कोशिका कवच भी कहते हैं या कोशिका भित्ति भी कहते हैं। नॉर्मल में सभी सेल वॉल सभी लोग समझ जाते हैं। तो ये सेल वॉल सबसे बाहरी लेयर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, यह सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत झिल्ली नुमा बिल्कुल फिल्मी लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखा कि यह आउटर मोस्ट लेयर है और यह इनर पार्ट लेयर है। दूसरा, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल हार्ड होता है और ड्राई होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वह सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, अर्थात मुलायम होता है, चिकना होता है। सेल वॉल के ऊपर लेंटिकुलर सेल्स होते हैं, लेंटी सेल्स जिसे कहते हैं वो होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अल्ट्रापोर्स होते हैं। अल्ट्रापोर्स इट मीन्स दैट पोर्स विच इज ओनली सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रापोर्स। बट लेंटिकुलर सेल इज not ultra visible, it is visible by the naked eye only or the compound microscope, that is responsible for the lenticular aspiration of plant cells, so that is called lenticell, and here it is called ultra pores, अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वह पोर को देखा जाता है जिस होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी पदार्थ को, खासकर लिक्विड को, आने और जाने देता है। गैसियस पदार्थ भी आते और जाते उसी अल्ट्रापोर्स होकर के। तो क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्राई और हार्ड होता है और सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और सेल वॉल सिंपल परमिएबल होता है। सेल वॉल ट्राई लेयर्ड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल सेलुलोज नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका बना होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइपोप्रोटीनेसिस इन नेचर कहा गया है और सेल वॉल को सेलुलोजिक इन नेचर कहा गया है। आगे हम लोग चलते हैं। कि सेल वॉल जो होता है वह प्लांट को शेप, साइज और
रिजिडिटी प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, सपोर्ट देता है, चूँकि वो हार्ड होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह शेप साइज नहीं दे पाता है, बल्कि यह साइटोप्लाज्म को ही अपने अंदर समेट कर रखता है, बाहर नहीं जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अल्ट्रापोर्स होते हैं उसको के डिफ्यूजन और ओस्मोसिस की क्रिया होती है, और सेल वॉल में लेंटिकुलर जो सेल होते हैं उसके माध्यम से हवा का एक्सचेंज होता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। आगे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर तस्वीर में दिया हुआ, यह फुल्ली परमेबल होता है, लेंटिसेल होता है, यह आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज ड्राई एंड हार्ड, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, समटाइम्स इट इज ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज फुल्ली परमेबल, इट हैज लेंटिसेल्स, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट, इट इज प्रेजेंट इन बोथ plant and animals. It is also tri-layered structures. It is made up of proteins and lipids, and it is selectively permeable. It has ultrapores. It is innermost layer. फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि प्लांट सेल वॉल हार्ड और ड्राई होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल से दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल कोशिका के सेल के बाहरी भाग को कहते हैं, और उसके नीचे आंतरिक भाग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सेल वॉल परमेबल होता है। सेल वॉल ट्राइलेयर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ट्राइलेयर्ड होता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का नामक केमिकल्स का बना होता है, वह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, यह सेल वॉल बाहरी रचना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंतरिक रचना है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने अंतर को देख लिया, स्पष्ट हो गया कि सेल वॉल किसे कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। इसे आप हिंदी इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोगों ने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको मैंने देखा। सेल वॉल रिजिड होता है, वह पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, वह टर्गर प्रेशर के जब बनता है तो उसके आधार पर वह पौधे सेल को टर्जिट करता है, यानी टर्जिडिटी होने के बाद टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो हार्डनेस आ जाता है। यही अंतर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।